अभी तक हमने 3 टाइप के एलएसए सीख लिए हैं, ठीक है। राउटर एलएसए, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा नेटवर्क एलएसए और तीसरा हो गया नेटवर्क समरी एलएसए। अब हम बात करेंगे इसके साथ एक चौथे और पांचवें टाइप के एलएसए की, ठीक है। चौथे और पांचवें एलएसए के बारे में जानकारी देने से पहले मैं एक कंसेप्ट एक और बता देता हूँ, जो कि हो गया ऑटोनोमस सिस्टम का। एक मिनट, लेट मी इन फैक्ट टेक अ स्टेप बैक, ठीक है। मैंने बोला था कि जितने भी नॉन बैकबोन एरियाज हैं उनको बैकबोन से जुड़ा होना चाहिए। इसको ऐसे इमेजिन करो कि अपनी जो बॉडी है उसमें बैकबोन है अपनी, राइट, तो स्पाइन है। स्पाइन से अपने बाकी चीज़ें सब जुड़ी होती है, हाथ जुड़े होते हैं, पैर जुड़े होते हैं, सिर जुड़ा होता है। तो कीप दैट इन माइंड कि बैकबोन जो है, बैकबोन एरिया इज लाइक अ बैकबोन, वैसा काम कर रहा है। और बाकी जो नॉन बैकबोन एरियाज हैं वो बाकी के पेरिफेरल पार्ट्स हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गया, सिर हो गया, ठीक है। वॉट दिस यूजफुल, ये जो हमने कंपैरिजन बताया, होपफुली ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो आते हैं अपन टाइप 4 और टाइप 5 एलएसएस के बारे में। और उसके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है। प्रॉब्ली मैंने ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में पहले बोला था, एक बार उसको मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। आपका कॉलेज जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, राइट। ऑटोनोमस बॉडी है कि मतलब उसके खुद के रूल्स अप्लाई होते हैं और वहाँ पर वो खुद अपनी तरीके से ऑपरेट करता है। सिमिलरली ये जितने भी राउटर्स हैं यहाँ पर बने हुए हैं, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम में का पार्ट है, ओके, ऑटोनोमस सिस्टम का पार्ट है। और यहाँ पर प्रॉब्ली एक तरह के यहाँ पर जो अपना राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है वो ओएसपीएफ चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक और ऑटोनोमस सिस्टम हो सकता है जो अपने खुद के रूल्स चालू करे और वहाँ पर कुछ और चीज़ें चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेरा दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम हो गया और यहाँ पर मैंने डाल दिया कुछ राउटर्स हैं, R7 R8 ये ऐसे कनेक्टेड है, R9 सिंप्लीफाई करने के लिए ये बोल रहा हूँ। और यहाँ पर इसके खुद रूल्स है, अपना दिमाग खुद चला रहे हैं और यहाँ पर ये लोग चला रहे हैं राउटिंग इंटरफेरेंस प्रोटोकॉल रिप, ठीक है। और ये नेटवर्क जो भी हो गया आप समझ सकते हो कि अगर हम बोले 78 नेटवर्क हो गया और ये हो गया 89 नेटवर्क हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि ऑटोनोमस सिस्टम इसमें अपने खुद के रूल चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है। अब एक राउटिंग प्रोटोकॉल से दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में, फॉर एग्जांपल एक सेकेंड पीछे लेके बात करें, अभी ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है ओएसपीएफ वाला बन गया है यहाँ पर, राइट। इसे अगर मैं जैसे नाम के लिए बोल दूँ, ये वाला जो एक्स ऑटोनोमस सिस्टम है, यहाँ पर कौन से नेटवर्क की कनेक्टिविटी है। R1 क्योंकि अपन ने सब ओएसपीएफ से चला दिया होगा तो यहाँ से इसको बाकी सब नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी होगी, 23 नेटवर्क की, 24 नेटवर्क की, 45 नेटवर्क की, 46 नेटवर्क की। पर इसको इसके बाहर के ऑटोनोमस सिस्टम की तक उसकी वहाँ पर पहुँच नहीं होगी। इट कैन नॉट रीच 78 नेटवर्क एंड 89 नेटवर्क। तो ये कह सकते हैं क्या कि 78 नेटवर्क और 89 नेटवर्क इसके ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर है, ये कह सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है। पर हमें इन नेटवर्क्स तक पहुंचाना है, किसी तरीके से पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो नेटवर्क है इनको एक तरीके से यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। और अब जब इंजेक्ट करेंगे तो ये जो राउटर है ये एक बॉर्डर राउटर हो गया क्या?
जैसे यहाँ पर अपना ये एक बॉर्डर राउटर था, ये काय के बीच में बॉर्डर राउटर था, ये वाला R2 एंड R4 किसके बीच में बॉर्डर राउटर थे? दो एरियाज के बीच में थे ना बॉर्डर राउटर। Yes. Yes, sir. तो ये जो राउटर है R6 जो है, एक तरफ तो इसमें क्या चलेगा, OSPF चलना यहाँ पर इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ हम बोलेंगे इसमें क्या चला देंगे अपन, यहाँ पर क्या चला देंगे, रिप। तो एक तरफ OSPF चलेगा एक हाथ पे, और एक तरफ चलेगा रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये कह सकते हैं क्या कि ये जो R6 है ये हमारा बन गया ऑटोनोमस ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ये बात समझ में आई? जैसे ABR दो एरियाज को कनेक्ट करता है विद इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम, ऐसे ही ASBR यूज किया जाता है दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। एक हो गया रिप का और एक हो गया OSPF का। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, कौन इसको क्विकली रिपीट करेगा? सर कि बोलो बेटा। जो राउटर होते हैं जो डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करते हैं विदिन एन ऑटोनोमस सिस्टम, जैसे एरिया 0 और एरिया 1 को कनेक्ट करते हैं R2, तो वो होता है एरिया बॉर्डर राउटर। और यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा, अगर कोई राउटर दो ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि R6 कनेक्ट कर रहा है, नीचे एक ऑटोनोमस सिस्टम है जहाँ डीप चल रहा है और ऊपर एक ऑटोनोमस सिस्टम है जिसमें OSPF चल रहा है, तो ऐसा कोई राउटर जो दो ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ASBR। बढ़िया, ठीक है। तो अब पहले हम बात करेंगे टाइप 5 LSA। क्या अभी तक हमने पढ़ा था टाइप 1 जो कि राउटर था, टाइप 2 जो कि नेटवर्क था, टाइप 3 नेटवर्क समरी था, ठीक है। अब हम पहले राउटर टाइप 4 की बात करने से पहले हम बात करेंगे टाइप 5 LSA की, ठीक है, और कुछ ही मिनट में हम टाइप 4 पे भी आ जाएंगे। तो टाइप 5 LSA कौन जनरेट करता है? टाइप 5 LSA जनरेट करता है अपना ASBR। कौन जनरेट करता है? ASBR। तो यहाँ पर हमारा ASBR कौन है? R6। तो R6 जनरेट करेगा कौन से नेटवर्क? यहाँ पर इस तरफ, ठीक है, 78 नेटवर्क के लिए एक जनरेट करेगा, 78 नेटवर्क के लिए एक तो जनरेट करेगा, और एक 89 नेटवर्क के लिए यहाँ पर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? टाइप 5 LSA, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात तो टाइप 5 LSA की ये है कि ये पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में स्प्रेड होते हैं। इनका स्कोप क्या है? पूरा ऑटोनोमस सिस्टम। तो मतलब अगर ये मैंने बोला इनका स्कोप जनरेट किसने किया? R6 ने, ASBR ने, ठीक है। स्कोप क्या है? पूरा ऑटोनोमस सिस्टम। जो मैंने ये बोला कि स्कोप पूरा ऑटोनोमस सिस्टम है, इससे आप लोग क्या इंटरप्रेट करते हो कि कौन से राउटर पे ये पहुंचेगा टाइप 5 LSA? एनीवन? सारे राउटर्स पे जाएंगे, R1, R3, R2, R4 एंड R3। परफेक्ट, ठीक है। सबके पास अपन जब शो IP OSPF डेटाबेस देखेंगे तो ये अपने को टाइप 5 LSA दिखाएगा। ओके, आसान में आ गई, ठीक है। अब जब ये R6 क्या है अपना? व्हाट इज R6? R6 क्या है? व्हाट इज ASBR. ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ओके, R6 is our ASBR. R2 and R4 are my ABR, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम लैब में जब करेंगे उसको दिखाएंगे आपको। हर R6 क्या जनरेट करेगा? अच्छा ये बताओ, R6 कितने LSA जनरेट करेगा? हु कैन टेल मी? बोलो किंजल।
सर 2 LSA जनरेट करेगा। एनीबडी बेटर आंसर? 2 तो करेगा ही, 2 से ज़्यादा करेगा। कुल मिला के कितने एलएसए जनरेट करेगा? मेरा क्वेश्चन ये था कि कितने एलएसए जनरेट करेगा, मैंने ये नहीं पूछा कि कितने टाइप 5 एलएसए जनरेट करेगा। तो देयर इज अ हिंट इन माय क्वेश्चन, कितने एलएसए जनरेट करेगा R6? और 3। शाबाश। कौन से? सर एक खुद का राउटर LSA होगा हाँ, और बाकी 2 टाइप 5 LSA होंगे। नेटवर्क 78 किलो, नेटवर्क 89 किलो। परफेक्ट, ठीक है। अब जब ये राउटर 6 जब अपना राउटर एलएसए जनरेट करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड होती है और फील्ड के अंदर एक बिट होती है। क्या वो बिट होती है कि मैं ASBR हूं कि नहीं। अगर मैं ASBR हूं तो वाली बिट सेट होगी। क्या बोला मैंने? हमने ये पता है कि हर राउटर अपना राउटर एलएसए जनरेट करता है। उस राउटर एलएसए अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मैं ABR हूँ कि नहीं, मैं ASBR हूँ कि नहीं, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो R6 जब अपना राउटर एलएसए जनरेट करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या सेट करेगा कि हाँ मैं ASBR हूँ, आई एम ट्रू, ASBR इक्वल टू ट्रू। अब ये राउटर एलएसए कहाँ पहुँचेगा? R4 पे पहुँचेगा क्या? यस पहुँचेगा ना, ठीक है। यस। जब ये राउटर 6 का राउटर एलएसए R4 के पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? वो देखेगा, अच्छा, तो उसे क्या पता चल जाएगा? इस तरीके से पता चल जाएगा कि R6 ASBR है। विल इट कम टू नो कि R6 ASBR है? यस सर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब अगली बात, अभी हमने क्या क्या सीख लिया, और एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। R4 को कैसे पता चला कि R6 ASBR है? क्योंकि R4 पे R6 का राउटर एलएसए आया, ठीक है कि नहीं? अब जैसे ही R4 के पास ऐसा राउटर एलएसए आता है जिससे उसे पता चलता है कि वो राउटर एक ASBR है, तो वो क्या करता है, दूसरे एरिया में, क्या R4 क्या था अपना? ABR था, ठीक है, ABR था। अब इसके बाद एक राउटर एलएसए आया है, उससे उसको जानकारी पता चली कि ASBR कौन है। तो अब R4 क्या करेगा, यहाँ पर टाइप 4 एलएसए जनरेट करेगा, जिसे अपन कहते हैं क्या है, ASBR समरी। क्या कहते हैं? ASBR समरी। रिपीट करता हूं पूरा फिर से। R6 ASBR है, उसने अपने राउटर एलएसए में वो वाली बिट सेट करी कि मैं ASBR हूं, और अपना राउटर एलएसए जनरेट कर दिया। क्योंकि ये राउटर एलएसए R4 के पास पहुंचेगा, R5 के पास भी पहुंचेगा, क्योंकि राउटर एलएसए का स्कोप क्या होता है, विद इन द एरिया। R4 जो कि ABR है, वो जब इस राउटर एलएसए को रिसीव करेगा तो उसको इंटरप्रेट इस तरीके से करेगा कि हाँ, अरे मेरे को अब ASBR की जानकारी मिली है, तो अब मेरे को इसको इंफॉर्मेशन, ASBR की इंफॉर्मेशन बाकी ऑटोनोमस सिस्टम में फैलानी है। तो मैं कैसे फैलाऊंगा? मैं ASBR समरी टाइप 4 LSA के थ्रू इसे स्प्रेड करूंगा। तो वो क्या करता है, यहाँ पर एरिया 0 में उसे भेजता है, ठीक है। एरिया 2 के बाद जैसे यहाँ पर हुआ, और किस राउटर आईडी से भेजा, हु ओरिजिनेटेड द ASBR समरी? राउटर 4, ठीक है। तो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, हु जनरेट्स द टाइप 4 LSA? R6, which is the ASBR, or the ABR? R4 ABR। ABR जनरेट होता है। तो हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं, राउटर एलएसए कौन जनरेट करता है? Every router। बढ़िया। नेटवर्क एलएसए कौन जनरेट करता है? DR। Designated router। बढ़िया। नेटवर्क समरी एलएसए टाइप 3 कौन जनरेट करता है? ABR। ठीक है, ABR।
टाइप 5 या एक्सटर्नल एलएसए कौन जनरेट करता है? Yeah. ASBR. टाइप 4 एलएसए ASBR समरी कौन जनरेट करता है? ABR. ABR. ठीक है, क्वेश्चन कौन आंसर देगा इसका? Who would like to try to answer the question? चलो किंजल, आपने बोला है R4 ASBR समरी जनरेट करने के लिए उसको ट्रिगर क्या चाहिए? What is the trigger required by R4 for it to generate an ASBR summary LSA? Our router LSA with the ASBR field true. बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ASBR समरी LSA ABR क्यों जनरेट करता है? To let the information of another autonomous system flow over all the parts No. of a particular autonomous system. नो, लेट अस टेक द स्टेप बैक, क्योंकि यहाँ थोड़ा शायद कंफ्यूजन हुआ। ASBR एक्सटर्नल LSA क्यों जनरेट करता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने प्रीवियस उसमें दे दिया। तो ASBR जो है वो एक्सटर्नल LSA इसलिए जनरेट करता है जिससे कि बाहर के जो नेटवर्क्स हैं उनकी जानकारी बाकी राउटर्स विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम को मिल जाए। और मेरा सवाल था कि ABR जो है वो ASBR समरी LSA क्यों जनरेट करता है? तो बिकॉज वो बैकबोन एरिया में है तो उसके पास बाकी एरिया राउट है। नहीं, वो ये जानकारी देना चाहता है, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड यहाँ पॉज करो। R4 तो पता चल गया ना कि मेरा ASBR कौन है, कैसे पता चल गया? यस सर राउटर है जैसे यार R6 से तो उससे पता चला। पता चल गया। R5 के बाद भी वो राउटर LSA क्या होगा क्या? अरे R6 का राउटर LSA R5, आपके पास यस सर R4 के पास को इस तरह से जानकारी है कि ASBR कौन है। यस सर R5 को भी जानकारी है कि ASBR कौन है। यस पर ये जो राउटर LSA R6 का था वो यहाँ पर एरिया के बाहर जाता है क्या? नो सर तो बाकियों को कैसे पता चलेगा कि ASBR कौन है? नहीं पता चलेगा ना। राउटर तो नहीं पता चलेगा ना, तो क्योंकि राउटर 6 का जो राउटर LSA है वो एरिया 0 में तो नहीं भेजेगा, राउटर 4 नहीं भेजेगा ना। इसलिए क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ASBR हमारा कहाँ पर है, बाकी एरियाज में कैसे पहुंचेगी वो इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए R4 जो है वो क्या करता है, ASBR समरी LSA जनरेट करता है जिसमें वो बताता है कि कौन है भैया ASBR। समझ में आया? यस ठीक है, तो R4 अगर जनरेट कर रहा है ये क्या चीज, ASBR समरी LSA, तो राउटर आईडी क्या होगा जनरेटिंग राउटर का? ठीक है, अभी R2 के पास पहुंचेगा क्या? यस R2 आगे बढ़ाएगा R1 R2 की तरफ, R1 और R3 की तरफ। यस सर सर आगे बढ़ाएगा सर। इसमें भी सेम चीज होगी क्या जो राउटर आईडी चेंज करता है? राउटर आईडी चेंज करेगा वो, तो राउटर 2 अपना राउटर आईडी सुपर इम्पोज करेगा इसमें भी। बात समझ में आ गई? यस सर अभी हमने टाइप 1 सीख लिया, टाइप 2 सीख लिया, टाइप 3 सीख लिया, टाइप 4 सीख लिया, टाइप 5 सीख लिया। हमने ये भी सीख लिया कि जो टाइप 5 LSA है वो बाहर के नेटवर्क्स को OSPF के अंदर डालने के लिए काम में आता है और वो पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में स्प्रेड होता है। कहाँ पर स्प्रेड होता है? ऑटोनोमस सिस्टम में स्प्रेड होता है पूरे। ठीक है, टाइप 4 और टाइप 5 की थ्योरी को अपन यहाँ पर पॉज करते हैं और
नेक्स्ट सेशन में अपन इसकी लैब करके देखते हैं।